वर्तमान सरकार द्वारा जिन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, यद्यपि वो पहले से चली आ रही थी और वो एजुकेशन में बहुत प्रभावी है, तो उन योजनाओं को जरूर देखिए। बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं उन पे ज्यादा चांस से प्रमुखता से प्रश्न पूछे। यद्यपि पुरानी सरकार की भी यदि कोई योजना जो बहुत चर्चित रही है उसको भी हल्का सा आपको देखना चाहिए। मुश्किल से आप ये देखिए कि 15 योजना ढंग से आप पढ़ जाओगे तो आपके पर्सन 2% जो भी आएंगे वो गलत आपके नहीं होंगे। थोड़ा सा आइडिया आपको यहां से लेके चलना है। ओके, पहला प्रश्न आपका है, गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए निम्नलिखित में से गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड आवश्यक है? सभी बालिकाएं चाहे उनके अंक कुछ भी हो, नहीं, अंक का तो इसमें वैल्यू ही है। केवल वे बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, केवल राजकीय विद्यालय की बालिकाएं, केवल देखो राजकीय विद्यालय की बालिकाएं भी शामिल हो सकती हैं और निजी विद्यालय की बालिकाएं भी शामिल हो सकती हैं। और ये योजना जो है 1998 में गार्गी पुरस्कार जो है वो प्रारंभ किया गया था। गार्गी जानते हैं अपने वैदिक काल की वो विदुषी महिलाएं रही हैं, ठीक है, जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये 11वीं 12वीं में जब आप अध्ययनरत होते हो तो आपको 6,000 रुपए एक मुफ्त जो है वो प्रदान कर दिए जाते हैं। एक साल के 3,000, दूसरी साल के 3,000 रुपए। लेकिन इसकी जो मान्यता है वो क्या है, कक्षा 10th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 75 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 75। तो ये जरूर याद रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसी चीजों को देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है ये रहा, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004-5 में कक्षा 9 से 12 के छात्राओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? बताएं फटाफट, आंसर बताएं इसमें। दूसरे प्रश्न का आंसर बताएं। सी, ठीक है, सी आ रहा है क्या? वेरी गुड, ठीक है, सी। 2,000 रुपए 1 से 8वीं में दिए जाते हैं, 25 रुपए 9 से 12 में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, वहां मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, याद रखना। उसको ये समझ लेना नॉर्मल है। बस कोशिश ये की गई बाल जितनी भी योजनाएं उन सबको मैं कवर कर दूंगा आज की क्लास में। मूक बधिर व नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना में कक्षा 1 से 8 की छात्राओं को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? इसमें दो ही प्रश्न बनते हैं, एक तो इन योजनाओं का क्रियान्वयन वर्ष कब था, और एक से 8 तक के लिए कितना पुरस्कार है, और 9 से 12 तक कितना पुरस्कार है? तो बताएं फटाफट। ये कब शुरू की गई थी मुख बधिर वाली? 2005-6 में, याद रखना। 2005-6 में इसको प्रारंभ किया गया था। आंसर बताएंगे आप। बी सही आ रहा है, बी, वेरी गुड। हाँ, 6 से 8 में 2500 हो जाएगा, 9 से 12 में 2500 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है? 2,000 रुपए। एकदम सही है। 2005-6 में इसको प्रारंभ किया गया था और इसमें 2,000 रुपए 1 से 8वीं तक के बच्चियों जो है उनको सहायता प्रदान की जाती है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वहां डिस्कशन करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। आपकी बेटी योजना में पात्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लागू होता है? बालिका का परिवार गरीबी रेखा से ऊपर होना चाहिए। गरीबी रेखा से ऊपर होगा तो संभावित है कि क्या मतलब ही क्या है, वो पुरस्कार कैसे प्राप्त करेगी? कॉमन सेंस के प्रश्न आएंगे। बालिका के माता पिता दोनों जीवित होने चाहिए, नहीं, एक हो सकता है एक की डेथ हुई होती है। बालिका ऐसे परिवार से जिनके जीवन यापन की स्थिति गरीबी रेखा से नीचे हो और जिसमें माता पिता में से कम एक का निधन हो चुका हो। केवल निजी विद्यालय की छात्राएं ही पात्र होंगी। बताएं, आपकी बेटी योजना आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। कब हुई थी ये योजना, कब प्रारंभ हुई थी? कोई बच्चा बताएगा ही? आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? एक तो क्रियान्वयन वर्ष और एक मुख्य विशेषता। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो चीजें ढंग से देख लो, फिर आपका जो ये बाल कल्याणकारी योजना का प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये आपको थर्ड ग्रेड में भी तैयार करी चीजें, योजनाओं के नाम बदले गए हैं तो आपको वो आगे भी पढ़ना है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ना आप। सी सही है। कब प्रारंभ हुई थी बता सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा? अरे 2004-5 में थी भाई, कहां 15 में पहुंच रहे हो आप? 2004-5 में थी आपकी बेटी योजना। और ये गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार होते हैं और जिनके माता पिता एक या दोनों की डेथ हो चुकी है, उन बच्चियों को सहायता दी जाती है जो कक्षा गवर्नमेंट स्कूलों में 1 से 12 में अध्ययनरत होती हैं। और जो कक्षा 1 से 8 है तो उसमें 2100 रुपए की सहायता दी जाती है, और 9वीं से 12 में 2500 रुपए की सहायता दी जाती है। याद रखना, 2100 और 2500। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही। अगला प्रश्न देखिएगा, डिस्कशन हो जाएगा, कंप्लीट चीजें तैयार हो जाएंगी।
इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना 2019-20 से प्रारंभ हुई में कक्षा 12 की बालिकाओं को दी जाने वाली धनराशि कितनी है? इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, यद्यपि इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार 2009-10 में प्रारंभ हो गया था, मतलब 10-11 में, बट इसका जो नया नाम पड़ा इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, वो जो पड़ा था वो कब पड़ा था? 2019-20 में। 24 जनवरी 2019 को इसका नाम पड़ा था, याद रखना। 24 जनवरी 2019 को इसका नाम पड़ा था। वैसे 2010-11 से संचालित थी, बट ये नया नाम जो था वो कब था? 24 जनवरी 2019 से। कक्षा 12 की बालिकाओं को दी जाने वाली धनराशि कितनी है? देखो, इसमें 3 प्रकार की मदद दी जाती है, आपको बता देता हूं। कक्षा 8 में अलग राशि है, कक्षा 10 में अलग राशि है, कक्षा 12 में अलग राशि है। बताएं फटाफट भाई, इसमें होता क्या है तो सबको पता ही है। प्रत्येक जिले में कक्षा 8, कक्षा 10 और 12 में जिसने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उस बालिक को एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और वो तीनों राशियां अलग अलग होती हैं। सभी को पता है? वेरी गुड। कितना है? 75,000 या 1 लाख? सिंपल सी बात है, ध्यान देना। 40,000 राशि दी जाती है कक्षा 8 में। एक साथ कंटेंट आपका जीके भी तैयार हो रहा है आज की क्लास से, ठीक है। 75,000 दी जाती है कक्षा 10th में, 1 लाख दी जाती है 12th में, ठीक है। प्रत्येक जिले में 8, 10 और 12 में टॉप लेवल पे रहने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कंप्लीट तैयार होगी योजना। ओके सी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीज तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। 6 नंबर का प्रश्न देखना, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना में पात्रता का मानदंड क्या है? राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करना, केवल कक्षा 12 में उत्कृष्ट अंकों का होना, किसी भी विद्यालय की छात्रा का होना, केवल एसटी और एससी की छात्राओं का होना। बताओ, ये कोई बता सकता है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना कब प्रारंभ हुई थी? कोई बच्चा बता सकता है क्या? विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना कब प्रारंभ हुई थी? कोई भी बच्चा? कोई बच्चा बताएगा? अरे बताते नहीं हो यार आप लोग, मजा नहीं आता, पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब 2010-11 में योजना प्रारंभ हुई थी। 2010-11 में योजना प्रारंभ हुई थी, और इसका सिंपल सा है, क्या आंसर आ रहा है? ए आ रहा है, सी आ रहा है? क्या कर रहे हो भाई, ये चीजें बहुत कॉमन है और ये बहुत प्रश्न आते हैं। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली, प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को जो है ये पुरस्कार राशि दी जाती है, और इसमें 25 लाख रुपए तक की सुविधा प्रदान की जाती है विदेश में पढ़ने के लिए। और ये कौन करता है? ये फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। यद्यपि गार्गी पुरस्कार योजना और इंदिरा प्रियदर्शनी भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन ही तो करते हैं, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है इसको करता है, याद रखिएगा इसको। ए, हाँ वेरी गुड। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में किन शैक्षिक स्तरों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है? केवल कक्षा 10 के लिए, 11-12 व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण स्नातकोत्तर तक, केवल स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए, केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए। बताएं। एक ये भी बताना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना कब प्रारंभ की गई थी? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रश्न भी आया हुआ है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रश्न भी आया हुआ है। बताया कोई बच्चों? कब प्रारंभ की गई थी? अरे प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। 2015-16 में ये प्रारंभ की गई थी। नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको। और जो आंसर आ रहा है आपका, आ रहा है सी डी बी, ऐसे क्या कर रहे हो? ये आंसर होगा कक्षा 11-12 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए लगभग 15,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है, और उसके बाद जो सहायता होती है वो 25,000 तक बढ़ जाती है, याद रखना। तो कक्षा 11-12, 11th-12th, और इसके साथ यदि आप कोई व्यवसायिक कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए 15,000 रुपए तक की सीमा, और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपए तक की सीमा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। और ये सब कौन करवाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कौन करवाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, याद रखिएगा इसको, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। नोट कर लेना इसको। ये आए हुए प्रश्न, दोनों प्रश्न, एक तो इसका ईयर कब था, और ये किसने करवाया है, और ये कौन करवाता है, याद रखना। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है तीनों। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2008-9 से जो प्रारंभ की गई थी, में पात्रता की शर्त क्या? कक्षा
में 60% अंक प्राप्त करना, कक्षा में 75% अंक प्राप्त करना, केवल राजकीय विद्यालय की छात्राएं, केवल दिव्यांग छात्राएं। बताएं, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो 2009-10 में प्रारंभ 2008-9 में प्रारंभ की गई थी, बताओ 60% या 75%? दो ऑप्शन दे रहा हूं बस, आप तो ये बता दो। 2015-16 नहीं, ये 2008-9 में है, बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी 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 बी, वेरी गुड। कक्षा 12th में 75% जो बच्चियां अंक प्राप्त करती हैं उनको बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में दिया जाता है, 12th क्लास में, याद रखना। कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में, ये नोट कर लेना। साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत लाभ किस कक्षा की बालिकाओं को दिया जाता है? कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 12? मुझे नहीं लगता है कोई भी बच्ची इसका गलत आंसर देगी, बताओ। ये तो कई बच्चियों ने, लड़कियों ने तो ली होगी, लड़कों ने देखा होगा, लड़कों ने लड़कियों वाली को यूज भी किया होगा, ठीक है ना। हमारा जो टाइम था ना, मतलब आज की तो बहुत सुविधा है गवर्नमेंट स्कूलों में, हमारे टाइम नहीं थी। तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैं घर से 5 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, तो एक एटलस साइकिल हमने ली थी, किसी से रिक्वेस्ट, रिश्तेदार से रिक्वेस्ट करके। और जब लाया था ना, तो इसका उतना चाव था कि यार इस साइकिल मेरे मेरे लिए, आज मैं चाहे कितनी बड़ी गाड़ी लिए घूम रहा हूँ, उस समय उस साइकिल का जो क्रेज था ना, वो आज गाड़ी का भी नहीं है, ठीक है ना। उस साइकिल की केयरिंग करना, उसकी मतलब हर चीज, छोटी मोटी चीज लगाना उसका, और वो कितनी बड़ी बड़ी साइकिलें होती थी, और वो 5 किलोमीटर जाते थे, रोडें होती नहीं थी, टूटी फूटी रोडों पे चलाते थे, और सोचते थे कि साइकिल चलाते चलाते कोई लड़की जो है हमारी तरफ ध्यान भी दे, ये भी बड़ी मन में इच्छा होती थी, है ना। मतलब ऐसे मानते थे कि यार हमारे पास साइकिल है, तो कोई लड़की ये भी कहते कि हमें भी ले चलाओ थोड़ी दूर, हमें भी छोड़ देना। बट किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं बोला यार। क्या बताएं आपको उस टाइम की कहानी। कक्षा 9, ठीक है। और ये 2007, 6-7 से शायद, 6-7 नहीं, 7 से शायद, 7 या 8 से शायद स्टार्ट था, 2007 या 8 से, बताओ। सही है, 7-8 से था ना, ठीक है। 2007-8 से थी मेरे अकॉर्डिंग, ऐसे ऐसे एकदम तो 7-8 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था, कक्षा 9 से। नन्ही कली योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाली बालिकाओं की कक्षा सीमा क्या है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 12? मुझे लगता है बहुत इजी आंसर है। ये 2006-7 में प्रारंभ की गई थी नन्ही कली योजना। कौन सी क्लासरूम के बच्चों के लिए होती है? हाँ, साइकिल योजना 7-8 है, ठीक है। नन्ही कली योजना कब के लिए थी? 6-7 से। आंसर बताएं फटाफट, आंसर बताएं। बी, बढ़िया बात है भाई, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 8। देखो दो चीजें होती हैं, आप जो सच होना वो चीजें बताया करो। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे कई साथी शिक्षक होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप अपना स्ट्रगल बताओ, बच्चों को जरूर बताओ, बट आप ये भी बताओ कि यार आपने जिंदगी में कोई इच्छाएं आपकी भी तो होती थी,